चलिए नाउ क्लास 7th आपका इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय विच द सम विल ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। बहुत सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको हम देखते हैं कि ये आपके से पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखिए जो मेरा स्टार्टिंग ही हमारी है कि भाई हम पहले ये देख लें कि हमें अगर ये भी बोला ना कि क्या क्या चीज़ें हैं तो लिख लो भाई रेट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट निकालना है। तो वहीं से स्टार्टिंग होगी भाई, रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, सेम वही बात है। मुझे ये चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल और रेट चाहिए। अब देखते हैं भाई, सॉरी टाइम। अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इन बाय विच अ सम विल ट्रिपल इटसेल्फ, सम ट्रिपल हो जाएगा अपने आप से। जितना सम है मतलब आपके पैसे 3 टाइम्स हो जाएंगे, ट्रिपल तिगुने हो जाएंगे। सम विल ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, तो मतलब टाइम गिवन है 16 ईयर्स, ठीक है। यूनिट को लिखना हमेशा याद रखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि भाई सम ट्रिपल हो जाएंगे, इसका मतलब ना तो प्रिंसिपल गिवन है और देखो इसका मतलब क्या दिमाग में क्या है कि अगर मैंने दिमाग में क्या था, अगर मैंने 100 रुपये दिए तो वो 16 ईयर्स पर 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 100 का 3 गुना होगा 300, ठीक है। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं है मेरा सम कितना है, सम ही नहीं मालूम है, मतलब प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है। तो मैं इसमें करूँगी लेट द प्रिंसिपल बी ₹X। भाई प्रिंसिपल x हुआ तो जो सम होगा ट्रिपल जो हो जाएगा, ट्रिपल होने के बाद क्या आएगा, ट्रिपल होने के बाद जब अमाउंट हमें वो मिलेगा वो होगा आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज ट्रिपल, लिखा है अमाउंट इज ट्रिपल इटसेल्फ मीन्स 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। ट्रिपल इटसेल्फ मतलब कि प्रिंसिपल का 3 टाइम्स। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ है तो आपका अमाउंट 16 ईयर बाद 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, मीन्स 300 रुपये। मतलब तो यही होगा ना, अगर आप कहते हो कि आज मैं पैसे देती हूँ 100 रुपये और मुझे 10 दिन बाद डबल चाहिए, तो डबल का मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। जितने भी पैसे आपने दिए वो 2 से मल्टीप्लाई, तो ट्रिपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। तो प्रिंसिपल आपने 100 नहीं, हमने x लिया। अगर x लिया तो कितना हो गया अमाउंट, 300 हो गया। तो देखो मेरे पास अगेन अमाउंट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इज योर 3x माइनस एक्स। 3x में से x माइनस करेंगे दैट इज 2x। ये आपका आया सिंपल इंटरेस्ट 2x, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब मेरे पास इस फॉर्मूले के सब आइटम रेडी हैं। यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने निकाल लिया है, 100, प्रिंसिपल भी और टाइम भी। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा 2x मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आपका x होगा और टाइम है 16। x से x कट हो जाता है, दिस इज योर 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 एंड ये आएगा आपका 25। अगेन आपका रेट आ गया 25/2%, और मैं होल में कन्वर्ट करूँगी 12/2 रेट। तो आपका रेट अगेन आया है 12 होल 1/2% पर एनम। ओके, सो ये आपको समझना है। कई बार यहाँ पर डबल इटसेल्फ होता है, मीन्स प्रिंसिपल जितना भी है उस अमाउंट उसका डबल हो जाएगा। तो जो डबल होकर आएगा दैट इज वी कॉल्ड अमाउंट। चलिए